खबर उत्तर प्रदेश से है और आज हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं, ये तस्वीरें जहां कहीं भी सामने आती हैं बेहद तकलीफ दे और दुख पहुंचाती हैं और ऐसी होती हैं जिन्हें हम साफ साफ आप तक पहुंचा भी नहीं पाते। दो नाबालिग लड़कियों की लाश पेड़ पर लटकती मिली उत्तर प्रदेश में। मामले में मृतक की मां ने दोनों के साथ रेप के बाद उनके मर्डर की बात कही। देखें खबर। ये तस्वीर आपको धुंधली नजर आएगी क्योंकि ये तस्वीर हम आपको पूरी तरह से दिखा नहीं सकते। तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गांव की है, जहां दो नाबालिग लड़कियों की लाशें गांव के बाहर एक पेड़ पर लटकती मिली। दोनों लड़कियां दलित परिवार से संबंध रखती थी। एक 7वीं तो दूसरी 10वीं की छात्रा थी। मृत लड़कियों की मां के मुताबिक कुछ लड़के बाइक से बेटियों को अगवा कर ले गए। जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। सुबह एसपी संजीव सिंह मीडिया के सामने आए। दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। लड़कों ने गला दबा करके उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। 6 आरोपियों की पहचान छोटू, जुनैद, सोहेल, हफीजुल, करीमुद्दीन और आरिफ के तौर पर हुई है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि दोनों लड़कियों को पास के एक खेत में बहला फुसलाकर ले जाने वाले सोहेल और जुनैद ने रेप किया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के मुताबिक पहले गला दबाकर हत्या की गई और फिर फंदे पर लटकाया गया। मौत का कारण दम घुटना पाया गया है। तो एक घटना आपने उत्तर प्रदेश की देखी, दूसरी मध्य प्रदेश के मुरैना, और बल्कि मध्य प्रदेश में ये कुछ दिनों की तीसरी इस तरह की घटना है। मुरैना में 3 दिन के भीतर रेप के 3 केसेस सामने आए। जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठ गए। देखें। मुरैना में 3 दिन में रेप की 3 वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठा दिए। मुरैना के सिविल लाइंस थाना इलाके की सैयद नहर के पास महिला से होटल में गैंगरेप का मामला हुआ। 2 आरोपियों ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाया और इस वारदात को अंजाम दिया। रेप के बाद होटल के मालिक के साथ दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि होटल मालिक पर भी केस दर्ज किया जाएगा। किसी होटल का नाम बता रही है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना की जा रही है। 2 लोगों के खिलाफ अपराधी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी, उसको बख्शा नहीं जा रहा है। ऐसी घटनाओं की हम निंदा करते हैं। बलात्कार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी सरकार जो बच्चियों को बचा नहीं सकती, ऐसी सरकार के को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिले में 3 दिन के भीतर 3 दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें सिविल लाइंस थाना इलाके में ही 2 घटनाएं घटी। दोनों मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 2 दिन पहले 3 साल की मासूम को खेलने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया गया। वहीं 1 दिन पहले 3 चचेरी बहनों को अगवा कर रेस्टोरेंट में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। तो बुलेटिन की शुरुआत में ही आपने एक के बाद एक 2 रिपोर्ट्स देखी। इन रिपोर्ट्स का क्या मतलब है, और एक मतलब जो साफ समझ में आता है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की, या फिर किसी अन्य प्रदेश की, नाबालिग बच्चियां आज के दौर में कहीं भी महफूज नहीं दिखती। पूरे देश में इस वातावरण के बनने के पीछे इसकी गवाही कुछ आंकड़े भी देते हैं। इनको समझते हैं, डिकोड करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल देश में हर दिन कम से कम 90 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। 2021 में देश भर में 33,186 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया गया। 3,522 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की रिपोर्ट करने में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान के ऊपर उत्तर प्रदेश रहा, 5वें पायदान पर कर्नाटक। अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो साल 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में 1% का इजाफा दिखा है। साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ 25,640 मामले दर्ज हुए, जबकि 2021 में बढ़कर 30,673 हो गए। बच्चियों से रेप के मामले में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। दुखद बात। वहीं टोटल महिला अपराध कुल मिलाकर देखें, मध्य प्रदेश इसमें 6ठे स्थान पर है। हालांकि ये आंकड़े जब कभी भी याद दिलाए जाते हैं, इन पर जब कभी सवाल उठाए जाते हैं, तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में केसेस दर्ज करने में कोई कोताही नहीं होती। रिपोर्ट लिखी जाती हैं, उनको हल किया जाता है, लेकिन हल कितने होते हैं और कितने छूट जाते हैं, अगर उसके रिकॉर्ड्स भी सामने रखे जाएं तो स्थितियां और ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो जाएंगी। और उसका अर्थ साफ है कि आपको सजग हमेशा रहना पड़ेगा। हमेशा अपनी तरफ से कुछ पेट्रोलिंग की व्यवस्थाएं बढ़ानी और कुछ निगरानी की व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी।